इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 15 के जो पार्किंग है वहाँ मौजूद हैं और यहाँ हम बात करेंगे। एक आंटी है जिन्हें लोग चाय वाली आंटी के नाम से कहते हैं, चाय वाली आंटी के नाम से ये फेमस है, मशहूर है। इनसे बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो चाय कब से लगा रही है, इनकी क्या जीवनी रही है, चाय यहाँ पे कितनी इनकी इनकम हो जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप चाय लगा रही है, कब से लगा रही है ये चाय की दुकान? मैं 30-40 साल तो होने जा ही रहा। अच्छा, मानो 18 साल की उम्र से मैं लगा रही। 18 साल की उम्र से? ऐसा क्यों? पहले उधर थी ना मेरी दुकान, तो मेरे घर वाले थे तो वो ठीक थे, फिर वो बीमार हो गए तो ख़त्म हो गए, तो फिर मैं ही लगाई। अच्छा, मतलब आपके घर में और कौन कौन है? अभी एक लड़का एक लड़की। तो मतलब आपके पति जो थे उनकी देहांत हो गई, उसके बाद से मतलब आप अकेले लगाई, पहले दोनों लगाते थे। अब उनको हो गए 2001 में जनवरी में गुजर गए, जब से अब अकेले लगा रही। तो मतलब लगभग 22 सालों से आप उनके देहांत के बाद से आप अकेले यहाँ पे? हाँ, अकेले। एक लड़का एक लड़की है। तो कोई परेशानी भी होती है यहाँ दुकान लगाने में? कुछ ऐसा? और कभी कभी कमेटी वाले तो आते जाते रहते हैं ना, अब वो कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी ना। कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में लगभग यहाँ? और दाल रोटी तो मेरी चल ही रहा है। लेकिन फिर भी आपकी इनकम अच्छी होती है? नहीं, इतना तो इनकम, अब तक मैं कहीं मकान द्वार तक नहीं बना पाई, तो क्या इनकम, बाल बच्चे पल रहे हैं बस। अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पे किस नाम से पुकारा जाता है? सेठानी नाम से। सेठानी नाम से? मतलब आसपास के जो भी लोग हैं आपको क्या कहते हैं? सेठानी। सेठानी मतलब चाय बनाते हैं। और चाय किस तरीके से बनाती है? चाय में मतलब क्या आपकी फेमस है, लोग आते हैं आसपास? अभी थोड़ी देर पहले भी आपकी दुकान पे भीड़ लगी थी, तो किस हिसाब से चाय वगैरह लोग लगाते हैं, क्या किस हिसाब से बनाते हैं इसको? क्या, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इलायची, बस ये। और जैसे कि आपकी चाय, आप कितने प्रकार के चाय बनाती हैं आप यहाँ पे? कोई काली भी चाय बनवाता है बिना दूध वाली, तो बनाते हैं, फीकी चाय बनाते हैं, चीनी वाली बनाते हैं बस। तो इसकी कीमत क्या होती है? मतलब जैसे अगर आप दूध वाली मान लो आप 10 रुपया। अच्छा, हाँ, 10 रुपये की चाय है। और दूसरी? 8 रुपया। अच्छा, और चाय का कुल्हड़ वुल्हड़ में भी वो 15 रुपया की है, कुल्हड़ वाली। और यहाँ पे आप आप यहाँ पे किस प्रकार से काम करती हैं, या फिर कुछ और बताना चाहती हैं अपने बारे में? क्या बताऊँ आपको। तो कब से आपकी दुकान की जो शुरुआत, कितने बजे आप सुबह उठ के यहाँ पे 5 बजे। 5 बजे लगाती हैं और कब तक? 10 बजे, रात के 10 बजे तक। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक आप अपनी दुकान यहाँ लगाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी चाय की जो ये केटली है, ये पूरी भरी हुई, मतलब ये बिक जाती है। दिन भर में कितनी केटली बनाते होंगे आप? ये ऑफिस में, कंपनी में अभी जाएगा ना, बस हो गया, अब शाम 4 बजे तक का, अब सबको बांटना। लेकिन आपने इनकम नहीं बताया, आपकी इनकम? इनकम लफड़ा का बनाएंगे? नहीं, लफड़ा नहीं है, लेकिन आप अपनी जीवन यापन, जिस तरह से आंटी जीवन यापन यहाँ करती है, तो उनकी जीवन यापन काफ़ी टाइम से, जब इनके पति के देहांत तो उसके बाद से लगभग 22 सालों से ये अपने बलबूते अकेले, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का ये परिभाषा दे रही है। तो उस हिसाब से अपने बलबूते अकेले 22 सालों से यहाँ लगा रही है। तो इनसे इनके इनकम के बारे में भी जानेंगे और इनका जीवन यापन, जैसे इन्होंने कहा भी है आंटी ने कि जीवन यापन जो है इनके बलबूते होता है, इनके बच्चे जो, उनकी जो परवरिश होती है, बाकी चीज़ें ये इन चाय के बदौलत ही करती है। हाँ, वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए ना, ये चक्कर, कोई बच्चा मेरा पढ़ा लिखा नहीं, मतलब दुकान की वजह से। हाँ, अब अकेले बच्चों का स्कूल भेजूंगी, यहाँ दुकान चलाती, इसे नहीं पढ़। इच्छा थी आपको आपके बच्चे पढ़ लिखे? हाँ, मगर नहीं पढ़ पाए कोई। जब सुबह 5 बजे यहाँ से तो उनको बच्चों भेजेगा कौन, स्कूल कौन भेजेगा, अकेले थी। घर में कितने, सिर्फ 3 लोग हैं? हाँ, एक लड़की एक लड़का, फिर मैं। जब वो गुजरे थे तब लड़का 3 साल का था और लड़की 4 महीना की। ये आपका ये जो दौर होगा वो काफ़ी मुश्किल भरा होगा आपके लिए। हाँ, वो तो है ही है, वो तो सब कोई सोच सकता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा, ये जो
काफ़ी मुश्किल भरा था जब जब वो नहीं रहे, खुद 22 सालों से अपने बदौलत लगा रहे हैं। कुछ 6 महीने के बच्चे, जैसे कि इन्होंने कहा, कितने महीने के बच्चे का? 4 महीना की थी, एक 3 साल का। एक 3 साल के और एक 4 महीने के बच्चे थे, और उसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी 22 सालों का सफ़र ये पूरा करना, उनके अकेले अपने बलबूते। जैसे इनकी ख्वाहिश भी थी कि बच्चे पढ़े, लेकिन दुकान और जीवन यापन वैसे भी ज़रूरी है कि जीवन यापन पहले इंसान अपना भूख मारेगा, अपना पेट का जो पालन पोषण करेगा, उसके बाद ही पढ़ाई पे ध्यान देगा। तो आप सबसे भी है कि आप लोग आइए एक बार नोएडा सेक्टर 15 यहाँ पे पार्किंग के पास मेट्रो, एक बार आइए, एक बार चाय टेस्ट कीजिए और बताइए कि कैसा है। बाकी आपको इन्हें मदद कीजिए, इन्हें जो भी होता है, और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। कैमरे पे सहयोग कर रहे हैं गौरव और रूबी। मैं हूँ आर्या झा, न्यू इंडिया लाइव।